नमस्कार दोस्तों आज हम जिस एक्टर की बात करने जा रहे हैं ये एक स्टार किड है। इसके पिता बॉलीवुड के बड़े एक्टर रह चुके हैं, तो इसका जो बड़ा भाई है वो भी अपने समय पर एक सफल एक्टर था। ये एक्टर है बॉबी देओल। बॉबी देओल इसी बॉलीवुड का हिस्सा है, लेकिन बॉबी के परिवार का ये रिकॉर्ड रहा है कि ये कभी भी किसी भी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं रहे। पिता धर्मेंद्र अपने समय पर एक बड़े कलाकार थे। भाई सनी देओल भी अपने दौर का सफल एक्टर है, लेकिन ना तो कभी इन्होंने ग्रुपिंग की और ना ही बेवजह के विवादों में गिरे। आज की इस वीडियो में मैं बॉबी देओल की बात करूंगा। बॉबी का जन्म हुआ था 27 जनवरी 1969 को मुंबई में। बॉबी देओल के परिवार के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, तो उनके बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा। बॉबी देओल की स्कूलिंग मुंबई और अजमेर दोनों जगह से हुई है। बॉबी ने 12th क्लास पास करने के बाद बीकॉम किया और फिल्मों में आने की तैयारी करने लगे। बॉबी जब 8 साल का था तभी उसने पहली बार फिल्म में काम किया था। ये फिल्म थी धर्मवीर, जो कि साल 1977 में आई थी। बॉबी जब बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था तब अपने भाई के साथ में फिल्मी पार्टीज में जाने लगा था, जहां ऐसे ही एक पार्टी में बॉबी की मुलाकात हुई एक्ट्रेस नीलम से। नीलम और बॉबी में पहले दोस्ती हुई और उसके बाद में प्यार। बॉबी तब तक फिल्मों में नहीं आया था, लेकिन उसकी फिल्मों में आने की तैयारी चल रही थी। साल 1990 में बॉबी देओल का एक फ़ोटो एक मैगजीन में छपा था। इस फोटो में बॉबी के साथ में करिश्मा कपूर थी। दरअसल बरसात फिल्म की तैयारी साल 1990 से ही होने लगी थी। उस समय बरसात की हीरोइन थी करिश्मा कपूर, लेकिन किसी कारण से ये फिल्म उस समय बन नहीं पाई। इसके बाद बरसात मूवी आई साल 1995 में। इस फिल्म में बॉबी के साथ में लीड रोल में थी ट्विंकल खन्ना, राजेश खन्ना की बेटी। उसकी भी ये पहली फिल्म थी। ये फिल्म बनाई थी धर्मेंद्र और राजेश खन्ना ने मिलकर, क्योंकि इस फिल्म से इन दोनों के बच्चे फिल्मों में एंट्री ले रहे थे। बरसात फिल्म जब आई तो ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म से बॉबी और ट्विंकल रातों रात स्टार बन गए थे। इस फिल्म के गाने उस साल सबसे ज़्यादा सुपरहिट रहे थे। जिस समय बरसात मूवी आई उस समय बॉबी का नीलम से ब्रेकअप हुआ ही था। इन दोनों का रिश्ता टोटल 5 साल लंबा चला। कहते हैं बॉबी और नीलम दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। दोनों एक दूसरे से शादी तक करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र को इन दोनों का ये रिश्ता पसंद नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र ने अपने बच्चों से ये बात पहले ही कह रखी थी कि घर में फिल्मी बैकग्राउंड से ना तो दामाद आएगा ना ही बहू। यही कारण था कि बॉबी और नीलम के रिश्ते में दूरियां बढ़ती चली गई। बरसात मूवी के बाद बॉबी देओल की लाइफ चेंज हो गई थी। इसके बाद बॉबी के पास फिल्मों के नए नए ऑफर आने लगे। इसी दौरान एक पार्टी में बॉबी की मुलाकात हुई एक लड़की से। इस लड़की को जब बॉबी ने पार्टी में देखा तो देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। ये लड़की थी तानिया। बॉबी और तानिया में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार। 1 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और उसके बाद में 96 में शादी कर ली। इसके बाद साल 1997 में बॉबी नज़र आया फिल्म गुप्त में। ये भी एक हिट फिल्म थी और इसके गाने भी उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इसी साल बॉबी एक और फिल्म में दिखाई दिया। ये फिल्म थी और प्यार हो गया। इस फिल्म से ऐश्वर्या राय ने डेब्यू किया था। ये एक फ्लॉप मूवी थी। इसके बाद एक और फिल्म आई करीब। करीब भी असफल हुई। साल 1998 में बॉबी की सोल्जर आई। सोल्जर मूवी के ना सिर्फ गाने बल्कि पूरी फिल्म बहुत ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई। सोल्जर में बॉबी के साथ में लीड रोल में थी प्रीति जिंटा। इसी दौरान बॉबी की मुलाकात हुई प्रिया चटवाल से। प्रिया चटवाल एक बिजनेस वूमेन है। बॉबी और प्रिया की मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई और दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला। इन दोनों का अफेयर उस समय मीडिया की सुर्खियां बनने लगा था। हर तरफ बॉबी और प्रिया के अफेयर की बातें होने लगी थी। इन दोनों के अफेयर की बातें जब मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आने लगी तो ये बातें बॉबी के पिता धर्मेंद्र को पता चली, तो धर्मेंद्र इन बातों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। इसके बाद धर्मेंद्र ने बॉबी से बात की और तब जाके बॉबी के सर से प्रिया का भूत उतरा। बॉबी का कैरियर शुरू में काफ़ी अच्छा चला था। सोल्जर के बाद बॉबी ने काम किया एक होम प्रोडक्शन की मूवी में। इस फिल्म में पहली बार सनी देओल और बॉबी देओल साथ में नजर आए थे। ये फिल्म थी दिल लगी, लेकिन ये फिल्म महा फ्लॉप साबित हुई। दिल लगी के बाद बादल और बिच्छू एवरेज साबित हुई, तो हम तो मोहब्बत करेगा और आशिक फ्लॉप।
बॉबी देओल के परिवार पर अगर नज़र डाली जाए तो एक चीज़ सबसे अहम रही है, बॉबी के परिवार ने कभी भी अपने लिए मैनेजर नहीं रखा। यानी ये लोग कभी भी अपने आप को प्रमोट नहीं करते हैं और ना ही खुद की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यही कारण रहा है कि धर्मेंद्र भी अपने समय पर समय से पहले ही फिल्मों से आउट हो गए थे और यही कारण रहा सनी देओल का। इसके बाद आया समय बॉबी देओल का। बॉबी देओल भी सेम उसी राह पर चला जो उसके फादर और भाई चले थे, यानी उसने भी अपने कैरियर को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए मैनेजर नहीं रखा। बॉलीवुड में फिल्मी पार्टीज़ का हिस्सा बनना, हर बड़े फिल्म मेकर के दरवाजे पर हाजिरी देना, ये ज़रूरी होता है, तभी फिल्में मिलती है। ये काम स्टार जो है खुद नहीं करते, बल्कि जो स्टार्स के मैनेजर होते हैं, जो उनके पीए होते हैं, वो करते हैं। लेकिन देओल फैमिली में मैनेजर वाला सिस्टम था ही नहीं। यही वजह रही कि इनका कैरियर लंबा नहीं चल पाया। 2000 आते आते हाल ये हो गया था कि बॉबी देओल को 2 हीरो वाली फिल्में ऑफर होने लगी थी। 2 हीरो की पहली फिल्म थी अजनबी, हमराज, किस्मत, बर्दाश्त। लेकिन जहां अजनबी हिट हुई तो उसमें हिट का क्रेडिट अक्षय कुमार ले गया, क्योंकि अक्षय कुमार जो है उस फिल्म में नेगेटिव रोल में था। इसके बाद हमराज मूवी में भी 2 हीरो थे, तो यहाँ भी बॉबी को श्रेय नहीं मिला। वैसे इसी दौरान बॉबी की मुलाकात हुई पूजा भट्ट से। पूजा भट्ट और बॉबी में दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। इन दोनों का अफेयर भी लगभग 1 से 1.5 साल चला। इसके बाद इन दोनों ने आपसी सहमति से ब्रेकअप कर लिया। इस समय तक भी बॉबी का कैरियर डामाडोल चलने लगा था। बॉबी जहां अब तक 2 हीरो वाली फिल्में कर रहा था, वहीं अब वह जो है मल्टी स्टारर मूवी पर आ गया था। ये फिल्में थी जो इसने मल्टी स्टारर मूवी की शुरुआत की। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, टेंगो चार्ली, शाका लाका बूम बूम, झूम बराबर झूम। लेकिन ये सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद सनी देओल ने अपने भाई के कैरियर को बचाने के लिए होम प्रोडक्शन में एक फिल्म बनाई। ये फिल्म थी अपने। अपने में धर्मेंद्र पहली बार अपने दोनों बेटों के साथ में बड़े पर्दे पर दिखाई दिए। तीनों बाप बेटों का एक साथ में आना क्लिक कर गया और ये फिल्म एक बड़ी सुपर हिट साबित हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस फिल्म के बाद जो फिल्में मिली या बॉबी देओल की जो फिल्में आई, वो सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई। नकाब, चमकू, हीरोज़, एक, द पावर ऑफ वन, वादा रहा, हेल्प, ये सारी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप साबित हुई। बॉबी की लगातार फ्लॉप फिल्मों को देखकर सनी देओल ने एक बार फिर से बॉबी के कैरियर को उठाने के लिए फिल्म बनाई। ये फिल्म थी यमला पगला दीवाना, जिसमें तीनों बाप बेटे एक बार फिर से साथ में दिखाई दिए। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद इसी साल एक और मल्टी स्टारर मूवी में बॉबी देओल नजर आया। ये फिल्म थी थैंक यू। हालांकि थैंक यू एक सुपरहिट मूवी थी, लेकिन इसका सारा श्रेय अक्षय कुमार ले गया, क्योंकि वही इस फिल्म में लीड रोल में था। इस फिल्म के बाद में रिलीज हुई प्लेयर्स और यमला पगला दीवाना 2। दोनों फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद हाल ये हो गया था कि बॉबी को फिल्मों के ऑफर आने पूरी तरह से बंद हो गए। यही समय था जब बॉबी फिल्में ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में जाने लगा था। बॉबी के पास जो इक्का दुक्का फिल्में आ रही थी, वो या तो छोटे बजट की फिल्में थी या उनमें बॉबी को अपना रोल पसंद नहीं आ रहा था। हाल ये हो गया था कि बॉबी को घर में बैठे बैठे डिप्रेशन हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब बॉबी की एक्टिंग की चारों तरफ आलोचना होने लगी थी। ये वही समय था जब बॉलीवुड में ग्रुपिंग होनी शुरू हुई थी। बॉबी के बारे में कहा जाता था कि बॉबी को एक्टिंग नहीं आती। बॉबी के बारे में कहा जाता था कि बॉबी को एक्टिंग नहीं आती, इसके जो एक्सप्रेशन है वो एकदम रोबोट की तरह है, इसको डायलॉग डिलीवरी नहीं आती। जबकि सच्चाई ये थी कि बॉबी एक्टिंग में अपनी जगह पर ठीक था। बात अगर एक्टिंग की जाए तो आज तक सलमान खान की एक्टिंग की आलोचना क्यों नहीं हुई। सलमान खान जिसे एक्टिंग का ए भी नहीं आता है, वो एक्टिंग में सुपरस्टार कहलाया जाता है। इसके अलावा सोनम कपूर, टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे, कैटरीना कैफ, कितने लोग ऐसे हैं जो एक्टिंग करने के नाम पर गोबर हकते हैं, लेकिन इनकी कभी आलोचना नहीं होती, क्योंकि ये सब किसी न किसी ग्रुप से जुड़े होते हैं। बॉबी की 2013 से 2017 तक एक भी फिल्म नहीं आई। साल 2017 में एक फिल्म आई जिसका नाम था पोस्टर बॉयज़, जो कि एक फ्लॉप मूवी थी। इस फिल्म के अंदर बॉबी के साथ में थे सनी देओल, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई। इसके बाद रेस 3 मूवी से बॉबी ने फिल्मों में कमबैक किया और अब लगातार काम कर रहा है।
ये इस बॉलीवुड की खासियत है। यहाँ अगर कोई एक्टर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं होता है तो उसे फिल्मों में काम मिलना धीरे धीरे बंद हो जाता है, और जो ग्रुपिंग करता है वो भले ही एक्टिंग में डब्बा हो लेकिन उसे फिल्में मिलती रहती है। दियोल परिवार में लाख बुराइयां हैं, लेकिन इनमें एक अच्छाई है कि ये ग्रुपिंग करके अपनी पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठाते। अभी तक तो ऐसे ही हैं, वक्त के साथ बदल जाए तो बात अलग है। बॉबी के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।